हाय नमस्ते। आप देख रहे हैं मसाला बैट्स। आज की ताज़ा तरीन खबरों में आपका स्वागत है। श्रीनेत के इंस्टाग्राम अकाउंट से कंगना के बारे में कथित आपत्तिजनक पोस्ट किया गया, जिसे बाद में हटा दिया गया। कांग्रेस नेता आहिर ने भी रनावत के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणी की थी। राष्ट्रीय महिला आयोग NCWU ने सोमवार को भारत के चुनाव आयोग ECI को पत्र लिखकर एक्ट्रेस कंगना रनावत के खिलाफ भद्दे और अपमानजनक सोशल मीडिया पोस्ट के लिए कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत और पार्टी नेता HS आहिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। मंगलवार को जारी एक बयान में NCW ने कहा कि वह सुप्रिया श्रीनेत और किसान कांग्रेस के राज्य संयुक्त समन्वयक HS आहिर की हालिया टिप्पणियों से बेहद चिंतित है। उन्होंने कंगना रनावत के खिलाफ सोशल मीडिया पर अभद्र और बेहद अपमानजनक टिप्पणी की थी। श्रीनेत के इंस्टाग्राम अकाउंट के रनावत के बारे में कथित आपत्तिजनक पोस्ट किया गया, जिसे बाद में हटा दिया गया था। किसान कांग्रेस के प्रदेश संयुक्त समन्वयक आहिर ने भी रनावत के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणी की। NCW ने कहा कि आयोग के अध्यक्ष रेखा शर्मा ने निर्वाचन आयोग को पत्र लिखकर श्रीनेत और आहिर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। उसने अपने पोस्ट में कहा, राष्ट्रीय महिला आयोग सुप्रिया श्रीनेत के अपमानजनक आचरण से स्तब्ध हैं। सुप्रिया श्रीनेत एवं श्री HS आहिर ने सोशल मीडिया पर कंगना रनावत के बारे में अभद्र और अपमानजनक टिप्पणी की थी। ऐसा व्यवहार असहनीय है और महिलाओं की गरिमा के खिलाफ है। रेखा शर्मा ने निर्वाचन आयुक्त को पत्र भेजकर उनके खिलाफ तत्काल और सख्त कार्रवाई की मांग की है। आइए सभी महिलाओं के लिए सम्मान और गरिमा बनाए रखें, महिलाओं का सम्मान करें। रनावत ने भी श्रीनेत पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने विभिन्न भूमिकाएं निभाई हैं और हर महिला सम्मान की हकदार है। उन्होंने सोशल मीडिया मंच X पर पोस्ट किया, प्रिय सुप्रिया जी, एक कलाकार के रूप में अपने करियर के पिछले 20 वर्षों में मैंने हर तरह की महिलाओं की भूमिका निभाई है। रानी में एक भोली लड़की से लेकर धाकड़ में एक आकर्षक जासूस तक, मणिकर्णिका में एक देवी से लेकर चंद्रमुखी में एक राक्षसी तक, थलाइवी में एक क्रांतिकारी नेता तो रज्जो में वैश्या का किरदार। श्रीनेत ने पूरे प्रकरण पर सफाई देते हुए कहा कि उनके फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट का कई लोगों की पहुंच है और उनमें से किसी ने आज बेहद अनुचित पोस्ट किया। उन्होंने कहा, जैसे ही मुझे पता चला मैंने वो पोस्ट हटा दिया। जो लोग मुझे जानते हैं वे ये भी अच्छी तरह जानते हैं कि मैं कभी भी किसी महिला के प्रति व्यक्तिगत और अशोभनीय टिप्पणी नहीं कर सकती। मैं जानना चाहती हूं कि ये किसने कैसे किया। सुप्रिया श्रीनेत और कंगना रनावत को लेकर जो अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया था, उसको लेकर एक डिबेट चल रही है। उस डिबेट पर एक नजर डालते हैं। महिला है, आप चारू प्रज्ञा से सहमत हो, चारू प्रज्ञा आपसे असहमत हो, सब कुछ होता है मैम, डिबेट होती है। कहना है चारू वर्सेस ज़ेबा प्लीज। चांदनी जी, टीना जी, आ रहा हूं, सिर्फ 2-3 मिनट मेरे को दीजिएगा। ज़ेबा जी, जी मैम, किसी भी महिला पर टिप्पणी करना गलत है, लेकिन एक बात मैं ये भी ऐश्वर्या जी बोलना चाहती हूँ कि खास भाजपा से जुड़ी हुई महिला के लिए सबका जमीन जाग गया, लेकिन मणिपुर की महिलाओं के लिए जमीन नहीं जागा, हमारी पहलवान महिलाओं के लिए जमीन नहीं जागा। और अरे तो मणिपुर में इन्वेस्टिगेशन हो चुका है मैडम, और अगर आप मणिपुर का नाम लेती हैं, एक एक करके चारू 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 जरा जनता को सुनने दीजिए, कांग्रेस का वो सुनने दीजिए सर। हाँ बोलिए ज़ेबा जी, बोलिए, जनता को सुनने दीजिए। टुडे इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। भाटिया जी आ रहा हूँ। किसान महिलाएं आंदोलन कर रही थी तो यही कंगना रनावत उल्टा सीधा स्टेटमेंट देती थी, जिस पर महिलाएं बहुत गुस्सा भी हो गई थी। मीन ज़ेबा जी फॉर अ मिनट। ज़ेबा जी स्टेटमेंट देती थी। ज़ेबा जी माना चलिए, आप आज तक के कंगना रनावत के, आप सुन लीजिए, आप कंगना रनावत के हर एक कमेंट से आप डिसएग्री करती हैं। ओके, आपको लगता है आज तक कंगना रनावत ने कुछ अच्छा नहीं किया। ओके, आपको लगता है कंगना रनावत की कोई पिक्चर आज तक अच्छी नहीं थी। ओके, आपको लगता है कंगना रनावत को मंडी से टिकट नहीं देना चाहिए था। ओके, आपको लगता है कंगना रनावत हिमाचल प्रदेश के लिए कुछ नहीं कर पाएंगी, वो भी ओके। लेकिन ये बात बताइए ज़ेबा प्लीज, लिसन टू मी ज़ेबा प्लीज। लेकिन ज़ेबा जी, हर चीज मानता हूं आपकी, वॉट एवर यू से, ओके, ये मुझे बताइए, हु गिव्स दिस राइट टू सुप्रिया श्रीनेत? हु टू से आजकल मंडी में क्या भाव चल रहा है? ज़ेबा जी और चारू जी, आप दोनों राजनीति में हैं, आप एग्री करेंगी, डिसएग्री करेंगी, आप एक दोनों से लड़ सकती हैं, सहमत हो सकती हैं, लेकिन एक स्तर तो रखोगे। प्रतिद्वंदी का मतलब यह कि आप दूसरे को सेक्स वर्कर से कम हो क्या रहा है? प्लीज एक्सप्लेन ज़ेबा जी। सुप्रिया मैम ने तो खुद बोला कि उनका अकाउंट
आपके अकाउंट का एक्सेस किसके पास है ज़ेबा जी? जस्ट आस्किंग। है, बहुत सारे लोगों के पास है। आपने अपने अकाउंट का एक्सेस देके रखा है कि आप लोग कंपनी हायर करते हो क्या? और मेरे भाई नहीं, जो बोल रही है, मैं यहाँ पे कुछ कहना चाहती हूँ ऐश्वर्या, please, कमिंग चारू कमिंग होल्ड ऑन। चारू जी प्लीज गिव मी टाइम। आवाज गूंजेगी तो मणिपुर की महिलाओं के लिए कंगना रनौत, मैं सारी बात मानता हूँ वो गूंगी क्यों बनी ज़ेबा होगी? जी, और ज़ेबा जी, मणिपुर की बात, किसान की बात, आपको और भी 4 बातें करनी है, करिए। आपको लगता है कंगना रनौत गलत है, करिए, बोलिए। आपको लगता है कंगना रनौत राजनीति, चांदनी जी और टीना जी, चांदनी जी एंड टीना जी बोथ ऑन है, प्लीज होल्ड ऑन। ज़ेबा जी आई डोंट एग्री, प्लीज समझिए। चांदनी जी आपको लगता नहीं है, आप उठाइए दूसरे के सम्मान। ज़ेबा की ऑडियो नहीं कम होना चाहिए, ऑडियो फुल रखिए। ज़ेबा जी एक सेकंड, आप मेरी बात सुनिए। कैन आई हैव एवरीवन ऑन एयर फॉर अ मिनट? एवरीवन ऑन एयर। ज़ेबा जी, मणिपुर की महिलाओं को क्या कंगना की बेइज्जती करके इंसाफ मिलेगा? क्या उन किसान भाइयों बहनों की को कंगना की इस तरह से बेइज्जती करके इंसाफ मिलेगा? द आंसर इज नो। चांदनी ये कह के कि मणिपुर पे नहीं हुआ, किसान पे नहीं हुआ, इस तरह की टिप्पणी होगी? टीना जी आ रहा हूं। पहले तो मैं ये बताना चाहूंगी कि कांग्रेस अब संभल जाए, कंगना रनौत की आंधी आ चुकी है। ये जो इंडस्ट्री से आज कंगना हमारे लिए ऑलरेडी कुछ 20 साल से काम कर रही है इस इंडस्ट्री में, और मैं आज बहुत खुश हूँ कि मंडी से उनको लोकसभा की सीट मिली है। मैडम 2 मिनट का समय दीजिए, 2 मिनट का समय दीजिए। आप एक महिला हैं और आज जो है हम महिलाओं को यहाँ पे सपोर्ट कर रहे हैं। कंगना जी ने जो है हर गलत मुद्दे पे आवाज उठाई है, और आज मैं बहुत खुश हूं कि कंगना जी को जो है मंडी जिला से अपनी जो है लोकसभा की सीट बीजेपी के द्वारा दी गई है। और हमेशा बीजेपी ने, मोदी सरकार ने महिलाओं को आगे बढ़ने का मौका दिया है। मैं खुद सुंदरनगर शहर से आती हूं जो कि हिमाचल देश में है, और आज मैं बधाई देती हूं बीजेपी को कि उन्होंने महिलाओं को आगे आने का मौका दिया है। हम जो लोग इंडस्ट्री में सालों साल काम करते हैं, मुझे बहुत खुशी है इस बात की। और जी आप प्लीज इस तरह की बात, आपका वो कहते हैं तब तो स्टालिन कहते तब कुछ नहीं कहते। चांदनी जी नहीं, वो आपने प्रदेश की जगह देश बोल दिया तो कांग्रेस के नेता को बहुत दिक्कत। समझिए मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूं। चांदनी एग्री करती हैं, ज़ेबा जी डिसएग्री करती हैं कंगना से। मेरे पास दोनों व्यू पॉइंट है, लेकिन टीना बेइज्जती थोड़ी कर दोगे ऐसे। कंगना नहीं पसंद, ओके, कंगना की एक्टिंग नहीं पसंद, आइडियोलॉजी नहीं पसंद, मोदी को सपोर्ट करती है नहीं पसंद, हरा नहीं सकते, फ्रस्ट्रेट हो नहीं पसंद, डेस्परेट हो नहीं पसंद। ये बोलोगे कि मंडी में क्या रेट चल रहा है? आप सब राजनीति में हैं, आप सब किसी ना किसी तरह से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। टीना जी, चांदनी जी वापस आ रहा हूं। टीना जी, मैम देखिए ऐश्वर्या, अगर साफ शब्दों में कहा जाए, और मैं चाहती हूं कि जो स्टेटमेंट है उसको और नंगे शब्दों में कहा जाए, तो ये कांग्रेस का स्टैंडर्ड दिखाता है। ये पूछा गया है कि मंडी में कंगना रनौत का क्या रेट चल रहा है, तो उसको सेक्स वर्कर, या आप कह सकते हैं कि उसको प्रोस्टिट्यूट या स्लट कहा गया है। उसको कहा गया है कि वो वेश्या है और उसका रेट क्या है। तो एक महिला को जो वेश्या कहा गया है, बाकी उन्होंने क्या कहा, वो क्या सपोर्ट करती हैं, वो क्या नहीं। अगर वो बीजेपी को सपोर्ट करती हैं, बीजेपी ने उनको टिकट दी है एज अ सोशल एक्टिविस्ट, मैं 2 शब्दों पे मेरी आपत्ति है कि एक तो कांग्रेस का चेहरा जो सुप्रिया श्रीनेत हैं, जो उनका मेन चेहरा हैं, और उस पर उनकी ऐसी टिप्पणी आती है कि एक औरत का रेट पूछा गया है पब्लिकली, और ये पूछा गया है कि उनका रेट क्या चल रहा है, तो उनको जो टिकट मिली है उसके एवज में उन्होंने क्या दिया है। तो ये तो बहुत क्लियर है, इसमें तो कोई दो राय मुझे लगता नहीं है इस पैनल पे बैठी महिलाओं को होगा। अब आप इधर की बात करें कि मेरा अकाउंट हैक हो गया, मेरा ये हो गया, मेरा तो सिर्फ इतना कहना है कि अब कांग्रेस क्या एक्शन लेती है अपनी इस नेत्री पे, जो एक महिला का रेट पूछ रही है कि उनको टिकट मिला है, तो कंगना रनौत का रेट क्या है। तो ऐसे अगर रेट पूछने की बात हो रही है, और सेक्स वर्कर के भी बारे में अगर एक घृणा की दृष्टि से, या एक जो हमारे बाकी जेंडर, जो थर्ड जेंडर है, उसके बारे में भी अगर घृणा की दृष्टि, या LGBTQ के लिए भी घृणा की दृष्टि अगर कांग्रेस के मन में है, तो ये देश कहाँ जा रहा है ये पूछना है। एक महिला
किसी भी हद तक गिर सकती है, लेकिन पब्लिकली मन में आप सोच सकते हैं कि इस महिला को टिकट मिली है तो इसने शायद कोई जुगाड़ किया होगा। ये सब बातें, ये कितनी गिरी हुई सोच है भाई, छोटे स्तर की बातें हैं। और एक कांग्रेस का इतना बड़ा चेहरा, नहीं, मैं टीना जी, मैं आप ही के सवाल को दे रहा हूं। और चारू जी, मैं आ रहा हूं, चाहती हूँ कि ये जो एक वेश्या का जो रेट पूछा गया है, ये क्या दर्शाता क्या है ये, मतलब और अब कांग्रेस पे क्या एक्शन लेगी, तो इसको जानना सुनने में बहुत खराब लगता है। दुष्यंत नगर सुनने में बहुत खराब लगता है, बट अंडरस्टैंड, नहीं, विषय की गंभीरता नहीं। टीना जी ने साफ साफ रख दिया है, जो शर्म आ रही थी मुझे, मैं आज कंफर्म, मेरे को कहने में अब नहीं हो रहा, टीना जी ने बिल्कुल क्लियरली बोल दिया है कि ऐश्वर्या ये है। आपको शर्म नहीं आती है आज? आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। अच्छा, मेरे को आनी चाहिए अभी भी, सुप्रिया जी को नहीं आनी? एक महिला को आप बिस्तर तक ले आते हैं, आपकी इतनी दृष्टि कांग्रेस की महिला जब क्या बोल रहे हो दुष्यंत नागर? हाँ, मैं सही कह रहा हूँ। जब सुप्रिया श्रीनेत ये कह रही है मेरा अकाउंट हैक हुआ है, प्लीज तो आपको भरोसा करना चाहिए। मल्टी रखिए। आप एक महिला को अपमानित कर रहे हैं, महिला के कैरेक्टर पे आप चरित्र हनन करने का प्रयास कर रहे हैं। वो भी एक नेत्री हैं, वो एंकर भी रही हैं। आपको तो उस मैंने कहा पहले उनका ध्यान रखना चाहिए। हमारे साथी थी, आप ध्यान रखना चाहिए, मतलब कराते इन्वेस्टिगेशन में अगर वो दोषी साबित होती तो आप ये बातें कह सकते थे, लेकिन जिस प्रकार से आपने यहाँ बैठकर राजनीति करने का प्रयास किया है, अच्छा, निश्चित रूप से राजनेता आप हैं। भाटिया जी को कहना चाहता हूँ, भाटिया जी बोलिए, बड़ा चारू कमिंग, भाटिया जी दुष्यंत नागर ऑन एयर, पहले की बात है। चारू जी आ रहा हूं, उसके बाद सीधा आपके पास। हफ्ते पूर्व की बात है, आपकी संवेदनशीलता कहां चली गई थी जब एक छात्रा का बीएचयू में भारतीय जनता पार्टी के 3 कार्यकर्ताओं ने रेप किया, और जो एक 60 दिन के बाद जिनको गिरफ्तार किया गया, मामले को रफा दफा करने का प्रयास किया जाता रहा। जिस दिन आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पहली बार शपथ ली, जो कैबिनेट का गठन हुआ, उसमें एक सदस्य थे कैबिनेट का जिनका नाम था निहाल चंद। उन पे क्या आरोप था आपको मालूम है? आपके एक विदेश राज्य मंत्री थे जो मीटू जिनकी वजह से बड़ा मशहूर हुआ था। उस जिले हिलाई के बारे में जानते हो वो कौन थे? उनका चरित्र क्या है? आप जरा गूगल कर लीजिए, आपको शर्म आ जाएगी। देश की बेटियां जिन्होंने भारत को मेडल लाके भारत माता का सम्मान ऊंचा किया, उनके साथ में क्या बर्ताव किया, मुझे कहते हुए शर्म आ रही है। चारू जी, इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, महिलाओं को राजनीति में मत बांटिए। कंगना भी हमारी बेटी है और सुप्रिया श्रीनेत भी हमारी बेटी है। भाटिया जी, ओके, ठीक है, दोनों भारत की बेटी। भाटिया जी कोई कमेंट एंड देन चारू बहुत देर से चुप है। होल्ड ऑन दुष्यंत, सुनिए आप मानिए। हाँ, ओके दुष्यंत साहब आपकी बहुत बात सुन ली, अब सुनिए आप बात। आप जो बात कह रहे हो कि फलाने का वो आदमी खराब था, फलाने का वो आदमी खराब था, फलाने का वो मंत्री खराब था, आपके जितने भी इंडी अलायंस के जितने भी पार्टनर हैं, आपके बीच में कोई नहीं बोला, आपके बीच में कोई नहीं बोला, सारे के सारे हैं। नहीं, हमारे तो गलत किस प्रकार से अपमानित करने का प्रयास सारे के सारे आधे तो क्रिमिनल है, आधे तो क्रिमिनल है। और दूसरी बात, हम उस क्रिमिनल 40% नहीं जा रहे, हम आज उसमें नहीं जा रहे। आज बात हो रही है एक महिला की, आप एक महिला के चरित्र पे यहाँ बैठ के हमला कर रही है। आपको शर्म आनी चाहिए। बात कीजिए, जब आपके पास कोई बात नहीं बचती है, कहते जाओ उसको लाओ, सम्मानित है, मेरे हाथ पे लिखा है, मेरा बाप छोड़ा। आपके पास कोई जवाब नहीं रहता। अगर उन्होंने तो आप लोगों में चारू प्रज्ञा से बाखान, आप दोनों को समझना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच। होल्ड ऑन दुष्यंत नागर, होल्ड ऑन, आपको करना पड़ेगा। आपकी नेत्री, आपकी पार्टी की नेत्री है सुप्रिया श्रीनेत की बेटी है। सुप्रिया भारत की बेटी है, और भारत की बेटी, अपमान मत करिए, उस पर यकीन करिए। चारू जी, जांच कराइए। भारत की संस्कृति के अनुसार भारत की बेटी है, बिल्कुल। आप मुझे बता दीजिए चारू जी, राजनीति में तो आप भी हैं, ये कौन सी संस्कृति आ गई है नहीं कि आजकल मंडी में क्या भाव चल रहा है, जस्ट बिकॉज you oppose her, just because you don't agree with her। ये इसमें मैं 2 बातें यहाँ एक बात जल्दी से कहूंगी ऐश्वर्या जी। सबसे पहले तो मैं दुष्यंत जी की बहुत इज्जत करती हूँ और उनकी इज्जत मेरी नजरों में आज बरकरार रहती अगर वो कह देते सुप्रिया श्रीनेत ने जो कहा गलत कहा, ऐसे नहीं कहना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर आप उनको डिफेंड कर रहे हैं। अच्छा, सुप्रिया श्रीनेत का कहना है अकाउंट हैक हो गया, तो उस एक ट्वीट के पहले हैक नहीं हुआ था, उस ट्वीट के बाद हैक नहीं हुआ, केवल एक ही ट्वीट के लिए हैक हुआ था। और अगर आपको ये लगता है कि देश ये मान लेगी कि आपको पता नहीं है क्या पोस्ट हो रहा है, भाई मैं खुद राजनीति में हूँ,
मैं बहुत सारे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को भी जानती हूं, हम मंत्रियों को भी जानते हैं, कोई भी अपने अकाउंट पर एक चीज अप्रूवल के बिना पोस्ट होने नहीं देता और यही सच्चाई है। अब आप यहाँ वहां बहाने बनाना छोड़ दीजिए और माफी मांगिए, हाथ जोड़कर सर झुकाकर माफी मांगिए, केवल कंगना रनौत से नहीं, इस देश की हर एक महिला, हर एक बेटी से। और मुझे इस बात से आपत्ति है कि टीवी पर आकर मणिपुर मणिपुर आप चिल्लाते हैं कि मणिपुर की बेटियों को इंसाफ दिलाने के लिए हर दिन हम लड़ाई नहीं कर रहे। हमने कहां डिफेंड किया, पर आप यहां आके डिफेंड करने लगते हैं। कितनी शर्मनाक बात है। एक पुरुष को आप कभी भी ऐसे अटैक नहीं कर सकते ना, आपको महिलाएं ही मिलती हैं। You think that attacking a woman on what she wears makes you better? आप सबकी नजरों में हमेशा के लिए गिर गए हैं, सबकी नजरों में हमेशा के लिए। और आपत्तिजनक बात यह है कि एक महिला ने यह काम किया, आपकी पार्टी के किसी पुरुष ने नहीं किया, एक महिला ने एक काम किया। ज़ेबा जी, और इसके अलावा किसी महिला ने ज़ेबा जी प्लीज आवाज नहीं उठाई। आप कांग्रेस की बात छोड़ दीजिए, ये सो कॉल्ड इंडियन कौन से नेता या नेत्री ने इस स्टेटमेंट को कंडेम किया है? एक नाम बता दीजिए। ज़ेबा जी बोलिए। ऑपोजिशन में सबकी सोच, ज़ेबा जी बोलिए। समाजवादी पार्टी सपोर्टिंग इट। ज़ेबा जी बोलिए। समाजवादी पार्टी सपोर्टिंग इट, एग्जैक्टली। यू सपोर्ट रेपिस्ट। प्लीज चारू जी को चुप करवा दीजिए ना, प्लीज। सबसे पहले तो कंगना रनौत के स्टेटमेंट पे सुप्रिया मैम ने मना किया है कि उन्होंने नहीं बोला है, तो बात तो यहीं पर खत्म हो जाती है कि और सुप्रिया श्रीनेट कौन है? कंगना रनौत को अगर देश जानता है तो सुप्रिया श्रीनेट को भी देश जानता है कि उन्होंने बोला, बैकफायर हो गया तो अब झूठ बोल रही है वो। मैं दावे के साथ ये बात कह सकती हूँ। इतनी हिम्मत है तो FIR कराइए, बोलिए अकाउंट हैक हुआ था, आप नहीं बोल सकते हो। मैम को मैं जितना जानती हूँ, सुप्रिया श्रीनेट अगर कुछ बोलेंगी जिम्मेदारी के साथ तो वो डिलीट नहीं करेंगी। और जब बोल रही है कि अगर उन्होंने नहीं किया है तो डेस्परेशन में झूठ बोला है उन्होंने, डेस्परेशन में, और वो बैकफायर हो गया है। एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोल रहे हो अब आप लोग। क्या है चारू जी, एक मिनट, जब आप बोल रही थी मैं सुन रही थी, सुनिए, दूसरे को भी सुनिए। मैं ये बोलना चाहती हूँ कि मोरल बिल्कुल गिर गया है। कुछ पार्टी की महिलाओं के लिए आत्मा जागता है। देश की हर महिलाएं, हर माताएं और बहनें इज्जत है देश की, सबके लिए ऐसे ही गुस्सा आना चाहिए और सबके लिए ऐसे ही डिबेट होना चाहिए और सब मांग। हमें आता है, आपको नहीं आता, क्योंकि हमें आता है, आपको नहीं आता। आप ज्योग्राफी लोकेशन देखती है, राज्य में किसकी सरकार चल रही है वो देखती है, उसके बाद आपको गुस्सा आता है। किसान महिलाओं के लिए नहीं होता है, शाहीनबाग की महिलाओं के लिए हो रहा है। हमें आप बोल सकती हो संदेश खाली के लिए यही बात, कंगना के लिए बोल सकती हो यही बात। अरे सामने वाला क्या बोल रहे हैं सुन तो लो। ओके, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। टीना शर्मा, टीना, एवरीवन ऑन एयर नाउ। टीना शर्मा, टीना वांट्स टू मेक अ कमेंट। ज़ेबा जी मैं आपको ऑडियो ठीक करा रहा हूं। ऐश्वर्या, दो बातें कहूंगी मैं यहाँ पर। बोलिए मैम। ऐश्वर्या, यहाँ पर मैं दो बातें कहूंगी। पहली बात ये कि इस देश का कानून वेश्या को वेश्या बुला